हम इस वीडियो में गिलबर्ट रायल द्वारा कैटेगरी मिस्टेक थ्योरी अर्थात कोटि दोष सिद्धांत की चर्चा करेंगे। गिलबर्ट रायल मशीन में स्थित प्रेत सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। यह उनका प्रमुख सिद्धांत है और जिसमें वो यह बताने की चेष्टा करते हैं कि वस्तुतः मनुष्य शरीर में एक आत्मा का निवास होता है। यह दर्शन शास्त्र की यह मुख्य समस्या रही है, आत्मा के अस्तित्व की खोज। इसी से संबंधित यह अवधारणा है कोटि दोष। वस्तुतः अनुभववादी दार्शनिक या बुद्धिवादी दार्शनिक यह मानकर चलते हैं, खासकर अनुभववादी दार्शनिक, कि आत्मा नामक कोई नित्य वस्तु नहीं है। वस्तुतः ये संवेदनों का आवाजाही है, संवेदना ही है जिसे हम एक नित्य आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। ह्यूम इस प्रकार की मान्यता रखने वाले प्रमुख दार्शनिक हैं। इसी के क्रम में गिलबर्ट रायल कोटि दोष सिद्धांत को देते हैं और कहते हैं कि अक्सर इस प्रकार की आत्मा संबंधी खोज या ईश्वर संबंधी खोज जो अवधारणाएं हैं उसमें गलतियां इसलिए पैदा हो जाती हैं कि हम एक अवधारणा को दूसरे अवधारणा की कोटि में रख देते हैं। वास्तविकता में अवधारणाएं अलग अलग कोटि की होती है, परंतु हम एक कोटि की अवधारणाओं को दूसरे कोटि में रख देते हैं या समझते हैं। यह एक प्रकार का भूल है। गिलबर्ट रायल इसे दार्शनिक भूल करार देते हैं और यह भी वो कहते हैं कि जो दर्शन शास्त्र में अधिकांश समस्याएं इसी भूल के कारण उत्पन्न होती हैं। उनका कहना है कि यह एक विशेष प्रकार का भूल है। वो कोटि दोष को स्पष्ट करने के लिए वो एक उदाहरण देते हैं जिसमें ये कहते हैं कि मान लिया जाए कि एक विदेशी दर्शनार्थी पहली बार ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज घूमने आता है। उसे वहाँ कॉलेजों को दिखाया जाता है, पुस्तकालयों को दिखाया जाता है, खेल के मैदानों को दिखाया जाता है, संग्रहालयों में घुमाया जाता है, शासकीय भवनों, विज्ञान केंद्रों आदि को दिखाया जाता है। इन सब देखने के बाद वह ये पूछता है कि विश्वविद्यालय कहाँ है। तब उसे ये समझाना पड़ता है कि विश्वविद्यालय कोई इन जैसा अलग वस्तु नहीं है, वह कोई पुस्तकालय नहीं है, वह कोई प्रशासनिक भवन नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय वह व्यवस्था है जिसमें ये सब अवस्थित हैं। इन सबकों का संयुक्त रूप से नाम विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय इनसे अलग नहीं है। यह एक प्रकार की भूल है और यही कैटेगरी मिस्टेक है, अर्थात हम एक वर्गीकरण को दूसरे वर्गीकरण जैसा समझ लेते हैं या दो वर्गीकरणों को समान समझने का भूल करते हैं। इसमें एक पुस्तकालय जिसमें पुस्तकें हैं, कुर्सियां हैं, टेबल हैं, एक प्रशासनिक भवन जिसमें कुछ काम करने वाले लोग हैं, कुर्सियां हैं, मीटिंग हॉल है और खेल के मैदान, इन सारे चीज़ों की जो कैटेगरी है, भाषाई कैटेगरी कहें या जो वस्तु कैटेगरी कहें, हम इन्हीं कैटेगरी के
में विश्वविद्यालय को भी मान लेते हैं, दोनों को समान मान लेते हैं, जबकि दोनों में भिन्नता है। यह दोनों को एक मान लेना एक भूल है जिसे कोटि दोष कहा जाता है। अर्थात हम दो कोटियों को या तो समान मान लेते हैं, दो अलग अलग प्रकार के कोटियों को समान मान लेते हैं, या एक कोटि को दूसरे में रख कर सोचते हैं, तब ये भूल होती है। उन्होंने कहा अब इसे दूसरे उदाहरण से समझा जाए कि एक व्यक्ति पहली बार क्रिकेट खेल रहा है और उसे क्रिकेट के सारे ढंग बताए गए हैं, बैट्समैन, बॉलर, फील्ड, पिच आदि सब कुछ। वह कहता है कि सब काम करने वाले हैं, परंतु इनमें टीम भावना कहाँ है। अब यहाँ बैट्समैन, बॉलर, फील्ड और पिच इनकी कैटेगरी अलग है, टीम भावना उसकी कैटेगरी अलग है, परंतु यह व्यक्ति दोनों को एक में रख कर इसे खोजने का प्रयास करता है और बैट्समैन, बॉलर, फील्ड या पिच जैसा ही टीम भावना को भी मानता है और मानकर उसे समझने का, उसे खोजने का प्रयास करता है, परंतु यह अलग है। इसी प्रकार हम दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में भी विचार करते हैं कि वहाँ भी दो अलग अलग कोटि की वस्तुएं होती हैं, परंतु हम उन्हें एक कोटि में रख कर सोचते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ईश्वर, आत्मा, वो हमारी किताबें, टेबल कुर्सियों जैसी नहीं हैं, या जो सामान्य है जैसे मनुष्यत्व, गोत्व, इस तरह की अवधारणाएं, काली गाय, सींग वाली गाय या इस तरह की गायों से की कोटि के से अलग है, परंतु हम दोनों को एक साथ जोड़कर हम यह सोचते हैं कि ईश्वर भी हमारी पुस्तक जैसी ही होनी चाहिए और हम पुस्तक की भांति ही उसे खोजने का प्रयास करते हैं, जिसमें असफल होते हैं। और यह असफलता कोटि दोष के कारण उत्पन्न होता है। अब इसे एक और उदाहरण से इसे समझना जरूरी होगा कि मान लिया जाए कि एक राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी है जो ब्रिटिश, फ्रेंच तथा अमेरिकी संविधानों को पढ़ा है तथा उनके पारस्परिक भेद को भी समझता है। वह संसद, मंत्रिपरिषद, न्यायालय आदि के अंतर को भी समझता है। वह सब कुछ जानता है। अब मान लें कि उससे पूछा जाए कि ब्रिटिश संविधान का इंग्लैंड के चर्च से क्या संबंध है, तो वह द्विविधा में पड़ जाता है। और दुविधा में इसलिए पड़ता है और वह समझ नहीं पाता कि क्या उत्तर दें, और यह उसका कन्फ्यूजन, उलझन इसके बावजूद होता है कि वह दोनों को, ब्रिटिश संविधान को भी जानता रहता है और इंग्लैंड के चर्च को भी जानता रहता है, परंतु वह कोई उत्तर नहीं दे पाता। इसका कारण यह है कि ब्रिटिश संविधान की कोटि अलग है। वह ऐसा नहीं है जैसा इंग्लैंड के चर्च जैसा। इंग्लैंड का चर्च अलग कोटि की वस्तु है। तो हम दोनों को एक कोटि में रखकर इनके संबंध को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम उनके संबंध को नहीं पाते और उलझ जाते हैं, उलझा हुआ महसूस करते हैं। परंतु यदि यह जान लिया जाए कि ब्रिटिश संविधान अलग कोटि है और इंग्लैंड का चर्च अलग कोटि है। ब्रिटिश संविधान एक अवधारणा है, कंसेप्ट है, एक अमूर्त वस्तु है, जबकि इंग्लैंड का चर्च एक मूर्त वस्तु है, बिल्डिंग है, ऑफिस है, ऐसा। तो यहाँ जो संबंध होंगे वो
अलग प्रकार के संबंध होंगे, परंतु यह कोटि दोष में घिरने के कारण वहाँ उनके संबंध को नहीं बताया जा सकता, उनके संबंध को नहीं समझा जा सकता है। अब यहाँ यह समस्या उत्पन्न होती है कि रायल कहते हैं कि रायल की कोटि दोष इस कारण उत्पन्न होता है कि हम किसी अवधारणा को गलत कोटि में रख देते हैं। तो उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जिसके चलते और भी प्रश्न उठ जाते हैं। रायल कहते हैं कि किसी अवधारणा को हम गलत कोटि में रखें या सही कोटि में रखें, इस प्रश्न में गलत और सही कोटि का अंतर कैसे कर सकते हैं या कैसे उन्हें बताया जा सकता है कि ये गलत कोटि है, ये सही कोटि है। तो इसके उत्तर में रायल का कहना है कि दार्शनिक समस्याओं को समाधान करने के लिए गलत किसी कोटि को गलत कोटि कहना और सही कोटि कहना आवश्यक नहीं है। बस कोटि का वर्गीकरण होना चाहिए कि ये ए कोटि का है, वो बी कोटि का है। इसमें गलत और सही की कोई बात नहीं है। यह रायल का कैटेगरी ऑफ मिस्टेक है, जिसे कोटि दोष सिद्धांत कहते हैं।